हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि डाइसैकेराइड्स क्या होता है और इसमें मैंने आप सबको बताया था कि हम 3 तरह के डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप सभी के सामने पहले प्रकार का सुक्रोज आ चुका है। हम इस लेक्चर में पूरा समझेंगे कि सुक्रोज क्या होता है। एक्चुअली जो आपके सिलेबस में है वह बस इतना ही है कि सुक्रोज क्या है एंड सुक्रोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में बताइए। तो यहां पर हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम इस चैनल पर आप सभी को टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के साथ ही एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सभी लेक्चर्स आप सभी को मिल रहे हैं आपके सिलेबस के। और दूसरे प्रकार में हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी। तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जरूर लेकर बैठ जाइए, जिससे मैं जो भी चीजें यहाँ पर समझाऊं उन सभी चीजों को आप लोग नोट कर सकें। और अगर आप सभी को बाद में नोट्स बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप सब इस वीडियो पर ही पहली बार आए हैं इस चैनल के इस वीडियो पर तो आप लोग जरूर आई बटन पर चले जाइएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर सबसे पहले लेक्चर से शुरुआत कीजिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हर एक चीज है पीछे से ही लिंक चली आएंगी तो बीच बीच में शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए पीछे वाले वीडियो देखे रहेंगे तो आसानी से आप लोग समझ भी जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइसैकेराइड्स के बारे में मैंने आप सबको समझाया था। तो यही डाइसैकेराइड्स के आगे के बाद हम बात कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज में क्या है? सुक्रोज जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं चीनी, वही है सुक्रोज। अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो उसे हम कहते हैं चीनी या सुगर, और अगर इसी को केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो सुक्रोज या सुगर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। और आगे अब बात करते हैं, इसी को ही हम टेबल सुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड्स इज सुक्रोज। जो हमारा सुक्रोज होता है वह मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड, यह प्राप्त किया जाता है फ्रॉम सुगर केन। ठीक है, सुगर केन का क्या मतलब होता है? जो हम किसान गन्ना उगाते हैं वही सुगर केन कहलाता है। इंग्लिश में कहें तो सुगर केन, हिंदी में कहते हैं तो गन्ना। ठीक है, तो जो सुक्रोज होता है वह सुगर केन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और भी तरह के सोर्स होते हैं लेकिन जो मेन सोर्स होता है वह सुगर केन ही होता है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज कॉल्ड एज टेबल सुगर, इसे हम टेबल सुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि सुक्रोज एक मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड है, इसे हम सुगर केन से प्राप्त करते हैं और यह टेबल सुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करिए, तो वो सभी चीजें जब हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो यहीं पर हम बोल देते हैं, वही चीजें आप लोग लिख लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो कुछ चीजें और समझते हैं। ये तो हो गया लिखने वाला टर्म जो आप सभी लोग नोट्स में लिख लेंगे, लेकिन समझने वाला टर्म यहाँ पर आप आए हैं समझने के लिए, लिखने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, तो समझो, लिखने का काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब आप लोग समझिए कॉन्सेप्ट को। देखो क्या होता है
कि क्या है, ध्यान से सुनना। अगर हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक शुगर है, चलो मैं यहीं पर समझाता हूँ। शुगर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह C12H22O11 होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सुनना मेरी बातों को, इसे एक मिनट रोक दो, यहां से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं। देखो, जब हमने शुगर को प्राप्त कर लिया यानी कि सुक्रोज को प्राप्त कर लिया, तो अब हम लोग इसका जनरल ओवरव्यू देख चुके हैं कि सुक्रोज क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शुगर के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज के बारे में कि सुक्रोज का क्या स्ट्रक्चर होता है। मेन यही है, हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वह यही है। देखो, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11। जो हमारा सुक्रोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, यह एक सुक्रोज है, तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O/H+ यानी कि एसिड की उपस्थिति में जल से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है C6H12O6 एंड प्लस C6H12O6 हमें मिलता है, जिसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। यह बात हम जानते हैं। और यह जो दूसरा होता है इसके नाम हम कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अगर आप सभी को इस लाइट की वजह से ये सभी चीजें नहीं दिख रही होंगी, तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर कर लेना, ठीक है। यह एक सुक्रोज है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये सभी चीजें हम लोगों ने ग्लूकोज वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। तो आप ध्यान से देखना, जो हमारा यह सुक्रोज होता है इसका म्यूटा रोटेशन जो होता है 65.5 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन आप सभी को मैंने बताया है। अगर नहीं जानते हो तो पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन एंड फ्रक्टोज का म्यूटा रोटेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो इसका म्यूटा रोटेशन होता है 1+112 डिग्री, ठीक है। और इसका जो म्यूटा रोटेशन होता है वह -135 डिग्री होता है। तो अगर इसका ओवरऑल रोटेशन देखा जाए तो इसका म्यूटा रोटेशन ओवरऑल होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहीं पर 22 डिग्री, ठीक है। इसका ओवरऑल म्यूटा रोटेशन का कहने का क्या मतलब है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो, ये मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमारे पास सुक्रोज उपस्थित है यानी कि चीनी, ठीक है। इससे हम जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारे तो यह 65.5 डिग्री रोटेट करेगा, वो भी प्लस में यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास ग्लूकोज से गुजारते हैं तो 112 डिग्री प्राप्त होता है यानी कि 112 डिग्री पे घूमेगा, और जो बीटा डी फ्रक्टोज से गुजारते हैं तो वह -135 डिग्री पर घूमता है, PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तब क्या होता है, देखो यह भी, अगर इन दोनों को यहां जो यह सुक्रोज है इसे हम पानी मिला दिए तो यह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल जाएगा। लेकिन सुनना मेरी बात को, अगर यह इसी कंटेनर में रखा हुआ है, इन दोनों को अलग नहीं कर रहे हैं, तब भी तो यह सुक्रोज ही होगा यानी कि शुगर ही होगा। तो अगर यह जब एक दूसरे में बदल चुके, मतलब यह जब टूट चुके हैं, उसके बाद जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारेंगे तो वह केवल 22 डिग्री, वो भी माइनस में 22 डिग्री ही केवल घूमेगा, यानी कि इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। तो अगर केवल ग्लूकोज होता तो इतना घूमता, केवल फ्रक्टोज होता तो इतना घूमता, लेकिन यह जब दोनों कंटेन कर रहा है तो इस प्रकार हमें केवल -22 डिग्री ही घूमता हुआ दिखेगा, यानी कि इसका म्यूटा रोटेशन इतना होगा। लेकिन एक्चुअली जो शुगर होता है यानी कि सुक्रोज होता है, उसका म्यूटा रोटेशन तो इतना होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब इसके बाद जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वह इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आप सभी को नोट नहीं करना था, आप लोगों को यहीं तक नोट करना था, ठीक है। अगर ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लिए होंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में अगला पॉइंट क्या होगा। तो यहां पर अब आपके सामने कुछ और पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है उसे पूरा ड्रा करके दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि कैसे ड्रा करते हैं,
ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग क्या लिखेंगे? अगर स्ट्रक्चर ही केवल समझ जाते हैं तो क्या उससे काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो नोट करना है वो चीजें मैं आप सबको बता दे रहा हूं, उसके बाद आप सभी को स्ट्रक्चर ड्रा करके भी दिखाऊंगा। तो इसलिए अब चलिए इन चीजों के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। देखो यहां पर जो मैंने अभी आप सबको समझाया कि ऑन हाइड्रोलिसिस 1 मोल ऑफ सुक्रोज गिव्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। क्या लिखा हुआ है कि जब हम सुक्रोज के 1 मोल को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्राप्त होता है यानी कि देता है 1 मोल ग्लूकोज का और 1 मोल फ्रक्टोज का हमें मिलता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सुक्रोज हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 65.5 डिग्री। जो मैंने आप सबको बताया कि जो सुक्रोज था उसके पास म्यूटा रोटेशन होता था 60.55 डिग्री, वो भी प्लस में, ठीक है। लेकिन while the resulting mixture of glucose and fructose has specific rotation is -22 डिग्री। यानी कि यहां पर कह रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर था उसका जो रिजल्टिंग स्पेसिफिक रोटेशन है वह केवल -22 डिग्री है, ठीक है। तो ये आप लोग तीसरे पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय भी दूंगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। सुक्रोज डज नॉट क्या लिखा हुआ है? सुक्रोज गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंस रिएजेंट। क्या मैंने कहा कि जो हमारा सुक्रोज होता है वह फेलिंग सॉल्यूशन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी नेगेटिव टेस्ट देता है, जबकि जो ग्लूकोज था वह पॉजिटिव टेस्ट देता था। ये हम सब लोगों ने देखा भी था, ठीक है। लेकिन सुक्रोज नहीं देता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि सुक्रोज डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर। यानी कि अगर हम सुक्रोज को लेते हैं तो वह ऑक्सीडेशन नहीं होता ब्रोमीन वाटर के साथ। इतने पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां पर कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझिए, ठीक है। ये नोट करने का पॉइंट है। तो आप लोगों के पास अब समय है 1 2 3 खत्म। तो चलिए ये रहा हमारे सामने चौथा पॉइंट और इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना सीखेंगे। तो चलिए चौथे पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं कि क्या कहता है। देखो एक्चुअली ये जो पॉइंट है, चलो मैं समझाते हुए समझा दूंगा, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ कि सुक्रोज ऑन परमिथाइलेशन यील्ड्स ऑक्टा ऑर्थोमेथिल सुक्रोज, ठीक है। जब हम सुक्रोज का परमिथाइलेशन करते हैं तो वहां पर ऑक्टा ऑर्थोमेथिल सुक्रोज प्राप्त होता है, ठीक है। ये शब्दों में लिखा हुआ है। एक्चुअली अगर इसके हम रिएक्शन को बात करना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम इन चीजों के बारे में पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों है, क्या है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? तो चलो हम आगे बात करते हैं। देखो जो सुक्रोज था उसका जब हम परमिथाइलेशन किए तो हमें ऑक्टा ऑर्थोमेथिल सुक्रोज प्राप्त हुआ। अब क्या होता है कि जो ऑक्टा ऑर्थोमेथिल सुक्रोज है ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 3 4 6 टेट्रा ऑर्थोमेथिल ग्लूकोज एंड 1 3 4 6 टेट्रा ऑर्थोमेथिल फ्रक्टोज। यानी कि यहां पर क्या कहता है कि जो हमारा ऑक्टा ऑर्थोमेथिल सुक्रोज है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 3 4 6 टेट्रा ऑर्थोमेथिल ग्लूकोज प्राप्त होता है और 1 3 4 6 टेट्रा ऑर्थोफ्रक्टोज भी प्राप्त होता है। क्लियर? कोई समस्या की बात हो रही नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। देखो ये हमारे जो पास सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज का जब हम परमिथाइलेशन कर रहे हैं, परमिथाइलेशन, ठीक है, तो यह क्या होता है कि यहां से हमें प्राप्त होता है ऑक्टा ऑर्थोमेथिल सुक्रोज, ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं कि अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, H3O+ या फिर H2O+, H2O/H+,
ठीक है। तो इससे का अगर हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं तो एक ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज, एंड एक फॉर्म हो रहा है फ्रक्टोज। ठीक है, क्लियर। तो यहीं पर यह बात लिखा हुआ कि 2,3,4,6 टेट्रा ऑर्थोमेथिल ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है एंड 1,3,4,6 टेट्रा ऑर्थोमेथिल फ्रक्टोज भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इसके पीछे या फॉर्म होने के पीछे का क्या लॉजिक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं इनका अगर आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है तो हमें यह प्राप्त होता है दैट द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ पैरानोज फॉर्म एंड फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म। यानी कि यहां पर क्या कहता है कि अगर हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है तो इससे यह हमें पता चलता है कि यह जो ग्लूकोज है इसका जब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें यह पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज है वह पायरानोज के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, जबकि फ्रक्टोज जो है वह फ्यूरानोज फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए। 1 2 3 खत्म। तो क्या है पैरानोज फॉर्म एंड फ्यूरानोज फॉर्म, इसके बारे में अब चलिए हम समझते हैं और साथ ही साथ सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी ड्रा करने के बारे में आप सबको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोग समझ भी जाएं। देखो यहां पर ध्यान से सुनना और मैं हावर्थ प्रोजेक्शन के साथ इन चीजों को समझाऊंगा, इसीलिए मैं कहता था कि हावर्थ प्रोजेक्शन आप लोग जरूर ड्रा करना सीख जाइए। अगर अभी भी नहीं सीखे तो आप लोग हमारे वीडियोज को देख लीजिएगा, वहां पर आप सबको सब कुछ आसानी से समझा दिया गया है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो यहां पर मैं ले लेता हूं अल्फा डी ग्लूकोज को। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो ऐसा ही था। ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास एक नया कार्बन और यहाँ पर एक नया कार्बन और ऐसे था। ठीक है, और यहाँ पर है ये हमारे पास पहला वाला कार्बन। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसका अगर यह अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यह अल्फा डी ग्लूकोज है तो इसमें जो हमारा OH ग्रुप होता है वो होता है नीचे, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप होता है वह राइट हैंड साइड होता है। आप सभी को मैंने यह चीज पूरा डिटेल में बताया है हावर्थ प्रोजेक्शन वाले लेक्चर में, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज वाले लेक्चर में। तो अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, अदरवाइज हमारा समय बर्बाद होगा और वह हम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H, यहाँ पर हमारे पास आएगा OH, यहाँ पर आएगा हमारे पास H, यहाँ पर भी हमारे पास आएगा OH ऊपर हो जाएगा एंड नीचे हो जाएगा H, क्योंकि यह थर्ड नंबर का कार्बन है और थर्ड नंबर के कार्बन पर बदलता है। और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास OH, यहाँ पर हो जाएगा H एंड ये हो जाएगा हमारे पास H और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, नाम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप सभी को दिख रहा है ये एक्चुअली पायरानोज फॉर्म है। मैंने आप सबको जब बता रहा था वहां पर हावर्थ प्रोजेक्शन, तो वहां पर मैंने आप सबको बताया था कि हावर्थ ने पायरानोज को बेसिक मानते हुए, पायरान को बेसिक मानते हुए इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा किया था, तो इसलिए इनको हम कहते हैं पायरानोज फॉर्म। ठीक है, अब सुनो, जो हम फ्रक्टोज जब हम पढ़ा रहे थे आप सभी को कि फ्रक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं, तो वहां पर मैंने आप सबको बताया था कि इसके दो तरह से स्ट्रक्चर ड्रा किए जाते हैं। याद होगा आप सभी को, अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया था कि दो तरह से स्ट्रक्चर ड्रा किए जाते हैं, एक पायरानोज फॉर्म का उपयोग करते हुए, दूसरा फ्यूरानोज फॉर्म का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पर हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वह फ्यूरानोज फॉर्म का उपयोग करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज का पायरानोज फॉर्म क्या होता है, फ्यूरानोज फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर समझ लो। देखो ये 6 मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर का रिंग है। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। 1 2,
ये हमारे पास 3rd नंबर, 4th नंबर एंड 5th नंबर, और ये ऑक्सीजन 6 नंबर का होता है। लेकिन अगर फ्यूरानोज फॉर्म की बात किया जाए तो ये हमारे पास फ्यूरान होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, और ये जो है वह थोड़ा ऐसे हो गया, और ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। अब क्या किया हावर्थ ने कि इसको थोड़ा अलग तरीके से स्टेबलाइज कर दिया, यानी कि यह जो पायरान है इसका जब स्टेबलाइजेशन किया तो HOH को जोड़ा गया, इसमें भी उसी प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर का कार्बन मान लेते हैं कि यह हमारे पास दूसरे नंबर का कार्बन है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा दिया गया। अब जब हमारे पास यह मान लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज है, अगर क्या है बीटा डी फ्रक्टोज, तो OH ग्रुप किधर होता है, दूसरे नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होता है, पता है ना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर ही होगा हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो यहां पर OH ग्रुप आ गया, और जो हमारे पास इधर होगा वह होगा CH2OH, ये हमारे पास पहले नंबर वाला कार्बन है। ठीक है, ड्रा करना मैं बता रहा हूं कि कैसे ड्रा किया जाता है। ये बीटा डी फ्रक्टोज का मैं ड्रा कर रहा हूं, तो अल्फा डी फ्रक्टोज आप लोग ड्रा भी कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने आपको पायरान का स्ट्रक्चर लेते हुए बताया था, लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं फ्यूरान का उपयोग करते हुए, तो इसलिए ध्यान से सुनना। यह एक फ्यूरान का, और यहाँ पर यह तीसरे नंबर का कार्बन है, तो तीसरे नंबर के कार्बन में क्या होता है कि यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। यहाँ पर यह चौथे नंबर का कार्बन, चौथे नंबर के कार्बन में नीचे OH आएगा, ऊपर H आएगा, और यह 5वें नंबर का कार्बन है तो यहाँ पर H यहाँ आएगा और CH2OH ऊपर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज का, फ्यूरान का, बीटा डी फ्रक्टोज का यह स्ट्रक्चर है, यानी कि इसे हम कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा इसके बारे में सुनना। यह हमारे पास है ऑक्सीजन, ये हमारे पास फ्यूरान का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहा हूं, ये हो गया हमारे पास फ्यूरान का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जब इसको हम 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये दोनों बॉन्ड भी ऐसे ऐसे करते हुए एक दूसरे से रोटेट हो जाएंगे। ये दोनों बॉन्ड ऐसे ऐसे करते हुए रोटेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब यह रोटेशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यह दूसरे नंबर का कार्बन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, जब रोटेट होगा तो OH नीचे हो जाएगा, CH2OH ऊपर हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही रोटेशन होगा, H जो है वह ऊपर चला जाएगा, OH जो है वह नीचे चला आएगा, और यहाँ पर यह जो OH है वह ऊपर चला जाएगा और यह जो H है वह नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो यह H है वह ऊपर चला जाएगा और यह CH2OH जो है वह नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यह अभी भी हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, यह हावर्थ प्रोजेक्शन है। अब क्या होता है, लास्ट स्टेप सुनना है। क्या होता है कि यह जो OH है, ठीक है, वह OH इस OH के H के साथ रिएक्शन करते हुए H2O बनाते हुए बाहर हो जाता है, और जब बाहर होता है तो कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है इसके बारे में सुनना, कि यह जब बाहर होगा तो बहुत ही कमाल की चीज बनाता है। सुनना, गौर से सुनना। इसका OH और इसका H बाहर हो गए तो यह क्या करेगा, एक नए प्रकार का बॉन्ड क्रिएट करने लग जाएगा। ठीक है, जिसे हम इस लिंकेज को कहते हैं, क्या कहते हैं, पिछले वाले लेक्चर में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। और ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, और इसे हम कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, और यह जो पूरा कंपाउंड बन चुका है इसे हम कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं, सुक्रोज। क्लियर।
बातें समझ में आए? तो सुक्रोज का कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये आप लोग खुद से भी ड्रा करना सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटा सा केमिस्ट्री है। बस समझने वाली ही बात थी जो मैंने आप सबको समझा भी दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समस्या होती है आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं आप सबके डाउट्स सॉल्व करने के लिए उपलब्ध हमेशा रहूंगा। ठीक है, अगर आपके मैसेज नीचे चले जाते हैं तो फिर से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और सारे टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तो अगर आप सब आगे के वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।